मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल के सारणी पहुंचे, जहां उन्होंने 660 मेगावाट की इकाई का भूमि पूजन किया और चरण पादुका योजना के तहत हितग्राहियों को चरण पादुका बांटी। उन्होंने कार्यक्रम में भाजपा सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने चौपाल आयोजित की और इस दौरान चौपाल में उन्होंने लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आदिवासी महिलाओं के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खाना खाया। मंतोबाई ने जहां उन्होंने आदर सत्कार के साथ भोजन कराया, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान चने की भाजी और मक्के की रोटी खाकर गदगद हो गए। मंतोबाई का कहना है कि उन्होंने सीएम को राखी बांधी और उनकी बिजली कनेक्शन की समस्या से भी अवगत कराया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि तत्काल समस्या का हल हो जाएगा। मंतोबाई ने बताया कि मुख्यमंत्री के भोजन के लिए पूरे परिवार ने व्यवस्था की थी, जिसमें मंतोबाई के पीएम आवास का फीता काटकर शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बैतूल का दौरा, 660 मेगावाट की इकाई का भूमि पूजन किया। हितग्राहियों को चरण पादुका वितरित की गई। सीएम ने कई योजनाओं पर चर्चा की। आदिवासी महिलाओं के घर पहुंचे सीएम, आदिवासी महिलाओं के घर खाना खाया। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और उसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रोड शो किया और जनता से विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन जुटाया। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम शिवराज ने जबलपुर में रोड शो किया। सीएम शिवराज ने जनता का जन समर्थन जुटाया। भारतीय जनता पार्टी का कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही कोरबा जिले के बीजेपी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में दिग्गज नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल फूका। भारतीय जनता पार्टी का विशाल सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी की उपस्थिति, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी की उपस्थिति, ननकीराम कंवर जी हमारे वरिष्ठ नेता और सभी हमारे इस पूरे जिले के नेताओं की उपस्थिति में आज ऐतिहासिक क्षण था, जब हजारों की संख्या में 7,000 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पाली तानाखार विधानसभा में 7,000 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ली है। अभी 2 दिन पहले सतनामी समाज के गुरु बालदास जी, उनका पूरा परिवार अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। कल बस्तर का बेटा आईएएस की कुर्सी छोड़कर, इस्तीफा देकर अपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। छतरपुर के रहीनेफाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने नेता प्रभु दयाल कुशवाहा और जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता से आगामी चुनाव के लिए समर्थन की अपील की है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता प्रभु दयाल ने संबोधित भी किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, साथ ही जनता से समर्थन की अपील की। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा बूथ स्तर तक इस बार तो पार्टी ने बूथ तक अपना काम किया है। पन्ना के प्रमुख पन्ना की समितियां भी हम लोगों ने बनाई है, बूथ की समितियां बनाई है। पंच परमेश्वर के रूप में हमने शक्ति केंद्र का एक निर्माण किया है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इस बार हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तो क्या पूरे जिले में मैं कहता हूँ 6 में 6 विधायक भोपाल जाएंगे निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अब अपनी योजनाओं के साथ
आगे प्लान के लिए लोगों के साथ पहुंच रही है। और उसी कड़ी में आज ग्वालियर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर मौजूद रहे। और इस दौरान ग्वालियर जिले के प्रबुद्ध जन संवाद में ख्याति प्राप्त नागरिक, युवा प्रतिभाएं, यंग प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, वरिष्ठ पत्रकारगण और उनके साथ साथ प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, साहित्यकार, कलाकार। आयोग के सदस्यों ने देश और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस संकल्प की पूर्ति में अपना 550 बिलियन का योगदान निर्धारित किया है। वहीं संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्ध लोगों ने कई मुद्दों पर जमकर सरकार को घेरा। एंटरप्रेन्योर और जितने भी लोग शहर को अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उनको सभी आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को पुनः समस्या तो बेसिकली समझने का ये संवाद था और समस्या को सबके एंगल से समझा जाना चाहिए। सरकार के मुलाजिम केवल समझें तो वो बहुत अपर्याप्त होता है और वो केवल करें तो उनका करना भी अपर्याप्त होता है। ये सब लोग समझते हैं, ये हम समझते हैं, ये जनता समझती है, मीडिया समझती है। और इसीलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को लाने की कोशिश की गई थी कि उनकी बातें भी सुनी जाए जो मायने रखते हैं, जो शहर के बारे में, जिले के बारे में अच्छा सोचते हैं। और एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे कुछ बिंदुओं पे जिसमें हमारी समस्या उतनी विकसित नहीं हुई है, वो हमारा मार्गदर्शन कर पाएंगे। ग्वालियर जिले के डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राज्य का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल मच गया और इस वीडियो में विधायक सुरेश राज्य एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आए। हालांकि इस वीडियो को कांग्रेस विधायक ने इसको एडिटेड बताया है। उन्होंने इसको अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक अगर 6 महीने से ब्लैकमेल हो रहे थे तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। आपको बता दें कि सुरेश राज्य डबरा विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अपनी समधन इमरती देवी को हराकर सुर्खियों में आए थे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई विधायक और सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी आशाओं अपेक्षाओं का केंद्र होता है, उसका अनुसरण लोग करते हैं। इसलिए सामाजिक दृष्टि से जो वीडियो सामने आया है वो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही विद्रूप, बहुत ही समाज को कलंकित, सामाजिक मान्यताओं को कलंकित कर देने वाला, बहुत शर्मसार करने वाला है। अब इसमें कांग्रेस को, अभी तक कांग्रेस की जो चुप्पी है, खासतौर पर कमलनाथ जी की जो चुप्पी है, वो आश्चर्यजनक है। उनको त्वरित गति से इस पर आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो विधायक जिनका वीडियो आया है उनके विरुद्ध वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वे कांग्रेस के सम्मानीय नेता रहेंगे, नहीं रहेंगे, अगले चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी, कांग्रेस से बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे। वे सारी बातें उनको जनता के प्रति जवाबदेही को प्रकट करते हुए स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताऊं सबसे पहले कि पिछले 3-4-5 महीने से मेरे को बातों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। तमाम मेरे विरोधी नेता भी कहीं जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में और अपने फंक्शनों में इस वीडियो की चर्चा करते थे कि हम जैसे ही चुनाव होगा और जब सुरेश राजे का टिकट फाइनल हो जाएगा और फाइनल भी फार्म खींचने की डेट निकल जाएगी तो हम एक धमाका करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे। क्योंकि मैं निश्चिंत था, मेरे कोई डर भय नहीं और आज भी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं डर हूँ, मुझे कोई डर नहीं। जिन लोगों ने एडिट करके वायरल करवाया है वो उन लोगों को मुँह की खाना पड़ेगी। और वो ये सोच रहे थे कि मेरा राजनीतिक कैरियर तबाह हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला है। जनता भगवान है, बाकी संगठन और पार्टी पर पूरा भरोसा है। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बेमेतरा में 10 सालों से ग्रामीणों की पक्की सड़क के लिए आंखें तरस गई। ग्रामीणों का कहना है कि 10 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन गांव की गलियों में पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जिससे कीचड़ के कारण आवागमन में काफी समस्या होती है। अपनी समस्याओं को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। मामला नवागढ़ विधानसभा गुरदयाल सिंह बंजारे के ग्राम चिचोली का है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण अब तक वंचित हैं। पूरा लड़का मन गिर जाते, फटफटी तक नहीं जा सके, पूरा पानी यहाँ भरते, पूरा नाली चलते, धार चलते, चिखला रहते, मोटरसाइकिल तक नहीं जाए। यहाँ की स्थिति है 10 वर्ष हो रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। गलियों में कोई मतलब सफाई नहीं, कुछ नहीं, ना सड़क नहीं, कीचड़, पूरा पानी, बारिश में पूरा पानी भरा रहता है। बच्चों को सड़क तक स्कूल छोड़ने के लिए उठा के ले जाना पड़ता है। बाइक भी नहीं आ पाती, 4 व्हीलर तो दूर की बात है। नाली पानी भर जाता है, चलते नहीं बनता है ना, पानी भर जाता है, बहुत कीचड़ होता है, गाड़ी वाड़ी आने जाने, छोटा छोटा बच्चे के लिए वही समस्या है। रोड बन जाता तो ठीक रहता। छत्तीसगढ़ के केशकाल नगर पंचायत के पार्षद सगीर खान ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सगीर खान ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों के लिए निकाली गई निविदा में मनमानी बरती जा रही है। अपने चहेते ठेकेदारों के काम को दिया जा रहा है, जिनका फॉर्म निरस्त किया गया उनको नियमों का हवाला दिया जा रहा है, जिसे पार्षद ने नियम का उल्लंघन बताया। जब इस संबंध में नेटवर्क 10 के संवाददाता ने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। नगर पंचायत केशकाल से एक निविदा आमंत्रित की गई थी लगभग 3.5 करोड़ की। उसमें जो है भंडार क्रय नियम की कंडिका 4 का खुला उल्लंघन किया गया। नियम और शर्तें जो है मनमाने ढंग से बनाई गई, जिससे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा ना हो और सिर्फ अपने मनचाहे ठेकेदारों को उपकृत किए जाने के लिए ऐसा सब कृत्य किया गया है। टेंडर में देखिए कि नियम और शर्तें जो बनाई गई थी वो जो भंडार क्रय नियम है और जो भी PWD का मैनुअल है उससे हट के अपने चाहते ठेकेदारों को जो कि अभी पिछले बार भी इन ठेकेदारों की शिकायत हुई थी, उनके कामों की जांच अभी भी हो रही है और वो काम में गुणवत्ता की कमी थी। शिवपुरी जिले के तुलसी नगर में फ्रॉड मामले में आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन तीनों ने रेलवे अधिकारी बनकर रेलवे के यार्ड से सस्ते दाम में स्क्रैप मटेरियल दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की है। और आपको बता दें कि मुरैना जिले के रहने वाले विष्णु शर्मा, फरीदाबाद के रहने वाले शेषनाथ पांडे और नवीन पासवान ने रेलवे का अधिकारी बनकर शिवम तोमर को रेलवे यार्ड से स्क्रैप मटेरियल सस्ते दामों में दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपए की डील फाइनल कर ली और उसके बाद जीजा साले को रेलवे यार्ड में घुमाकर नवीन, शेषनाथ और विष्णु ने टुकड़ों में 40 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। कुछ दिन बाद दीपक जादौन और उसके जीजा को अपने साथ में ठगी का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि फरीदाबाद के रहने वाले नवीन और शेषनाथ मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। दोनों पर पहले भी ठगी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। मैं नगर निरीक्षक कोतवाली TI विनय यादव शहरवासियों से अपील करता हूं कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर दुरुपयोग करेगा या किसी विरुद्ध जातिगत या सामाजिक टिप्पणी करेगा या उसे अपलोड करेगा तो उसके विरुद्ध IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ये विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी सभी जनता से अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कोई भी पोस्ट ना करे। बिलासपुर में बीते 5 महीनों से मितानिन प्रशिक्षक राज्यांश राशि के प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण आंदोलनरत अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस दौरान मितानिनों का कहना है कि बिलासपुर के सभी ब्लॉक कोटा, तखतपुर, बिल्हा,
मसूरी की मितानिनों को धनराशि नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। परिवार चलाना मुश्किल हो गया। मितानिनों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी मांग ये है कि हमें विगत 4 माह से पेमेंट नहीं मिल रही है। हमारी मितानिनें भूखे प्यासे काम करती हैं, उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और सरकार के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य ब्लॉक में राज्यांश राशि जो होती है राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो मिल रहा है और हमारे ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। तो इसकी हम जवाब चाहते हैं कि आखिर हमारे ब्लॉक के लिए गवर्नमेंट के पास क्या पैसे नहीं है या हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की सरकार ने ठान रखी है। शिवपुरी में पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को चूना लगाता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी को एक पिस्टल समेत कई एटीएम कार्ड बरामद किए। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। इक्कीस 8 को ये लोग अपने दोस्त मनीराम कारपेंटर की पत्नी मिथिलेश का रुपया निकालने के लिए एटीएम गए थे। करेरा सहायता केंद्र के पास एसबीआई के एटीएम रुपये निकालने के लिए गए थे। एक अज्ञात व्यक्ति पहले से वहाँ खड़ा था। उन्होंने एटीएम को जो है छलपूर्वक बदल दिया। उसके बाद वहाँ से वो चला गया, उनके साथ धोखाधड़ी से पैसे निकाले और चला गया, जिस पर थाना करेरा में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लेकर हमारे शर्मा जी जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, उत्खनन, चोरी, धरपकड़, जीरो टॉलरेंस का चल रहा है, उसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे मार्गदर्शन में करेरा पुलिस को शाम को 24/8 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खेरा घाट तिराहे पर रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ है, कोई वारदात के उसमें गंभीर वारदात करने के उसमें है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन मांग रही है और इसी बीच महिला कांग्रेस की बिलासपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीमा ने भी आवेदन किया है, लेकिन आवेदन करने के बाद से ही उन्हें अनजाने नंबर से धमकी मिल रही है। सीमा ने धमकी की तहरीर पुलिस को दी है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बहुत शौक है विधायक बनने का, मैं बनवाऊंगी विधायक, क्या ऐसे करके बताया आप कहाँ से बोले। तो वो फिर वही बोला कि बहुत शौक चल रहा है कि नहीं चाह रहे हो क्या विधायक बनने का शौक। क्योंकि 22 तारीख को मैं मसूरी विधानसभा से विधायक के लिए दावेदारी की हूँ और बिलासपुर से दोनों जगह से फॉर्म भरी हूँ, तो उसी के चलते फोन आया था मेरे पास। तो मैं बोली कौन बोल रहे हो आप? तो बोलते हैं मैं जेल से बोल रहा हूँ। तो उसी से मैं पुलिस सिविल थाने में कंप्लेंट की हूँ और उसका जांच किया जाए। वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद सीमा धृतेश के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि किसी अज्ञात मोबाइल के धारक द्वारा उनको आप बहुत विधायक बनना चाहते हो के संबंध में बोला गया है। इनके आवेदन पर जो नंबर से उनको बातचीत हुई है उस आवेदन को हम साइबर सेल भेजा गया है और जांच की जा रही है कि वो नंबर किसका है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।